students, how's you doing? I hope you are doing well. Dear students, up to now we have completed word meanings of chapter number 10. And today on 20th of January 2022, we are going to start reading this chapter. So you all need to turn to page number 67. आप सबको पेज नंबर 67 पे टर्न करना है अपनी इंग्लिश रीडर बुक में। पेज नंबर 67 पे चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, टीयर्स ऑफ रिमोर्स। रिमोर्स मीन्स होता है रिपेंटेंस, पश्चाताप। हम कोई भी अगर गलती कर देते हैं तो उसके लिए बाद में गिल्टी फील करना, है ना, बाद में उस गलती के लिए सॉरी फील करना, उसे ही हम बोलते हैं रिमोर्स। इट वॉज इवनिंग वेन शांतनु वॉज अलोन इन हिज रूम। इवनिंग का टाइम था, शांतनु अपने रूम में अलोन मीन्स अकेला था। ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम हिज साइंस ट्यूशन। जो शांतनु है वो अपनी साइंस ट्यूशन से घर पे लौटा ही था। ही कास्टेड अ ग्लेंस एट द किचन। उसने किचन की तरफ देखा एंड फाउंड हिज मदर बिजी इन कुकिंग। और उसने पाया कि उसकी मदर कुकिंग में बिजी है, उसकी मदर तो खाना बना रही है। हिज फादर वॉज नॉट एट होम एट द टाइम। उसके फादर उस टाइम पे घर पे नहीं थे, मतलब मम्मा तो कुकिंग में बिजी थी और पापा घर पे थे ही नहीं। नोबडी हैड सीन शांतनु कम इनसाइड द हाउस। और किसी ने शांतनु को घर के अंदर आते हुए देखा भी नहीं था। शांतनु एंटर द बेडरूम ऑफ हिज पेरेंट्स। शांतनु क्या करता है, अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाता है। He searched a drawer of his father where he kept his purse and other valuable belongings. तो अब जो शांतनु है वो उस ड्रॉवर की तलाश करता है जिस ड्रॉवर में शांतनु के फादर उनका पर्स और अदर इम्पोर्टेंट जो थिंग्स होती है उन्हें रखा करते थे। अब देखा शांतनु आगे क्या करता है। His heart was beating fast. उसका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा था, है ना। नेक्स्ट मोमेंट हिज फादर्स पर्स वॉज इन हिज कस्टडी। अब नेक्स्ट ही मोमेंट में क्या हुआ, उसने उसके फादर का जो पर्स था वो अपनी कस्टडी में ले लिया, मतलब उसने उसके पापा का पर्स निकाल लिया। आउट ऑफ फियर, डर से, ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन बिहाइंड हिम। उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। ही टर्न्ड इमीडिएटली एंड बट नोबडी वॉज देयर। वो फटाफट से पीछे मुड़ा लेकिन उसने पाया कि वहाँ पे कोई नहीं है। इट वॉज जस्ट हिज इल्यूजन। ये बस उसका इल्यूजन था, उसका बस भ्रम था कि वहाँ पे कोई है। ही थॉट इफ इट इज़ नॉट डन नाउ आई विल रिग्रेट सच गोल्डन चांस, है ना, आई विल नेवर गेट सच गोल्डन चांस। तो वो बोलता है, वो खुद के मन में सोचता है, क्या सोचता है, अगर मैंने ये अभी नहीं किया, है ना, तो फिर ये जो गोल्डन चांस है ना पापा के पर्स से पैसे निकालने का, ये गोल्डन चांस मैं खो दूंगा और ये चांस मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। शांतनु हरिडली ओपन द पर्स विच वॉज फिल्ड विद नोट्स ऑफ 1000 and 500। अब जो शांतनु है वो अपने फादर का जो पर्स है उसको ओपन करता है। वो पर्स 1000 और 500 के नोट से फुल था। शांतनु टुक आउट वन नोट ऑफ 500 एंड पुट द पर्स बैक इन द सेम पोजिशन इन द ड्रॉवर। अब जो शांतनु है वो क्या करता है, 1000 और 500 के नोट में से एक 500 का नोट निकाल लेता है और वापस से जो पर्स है उसको ड्रॉवर में पहले वो जहाँ पे रखा हुआ था उसी जगह पे रख देता है। ही नीडेड द मनी बैडली। शांतनु को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हिज पेंसिल बॉक्स वॉज ऑल्सो लाइंग देयर ऑन द टेबल। उसका पेंसिल बॉक्स भी टेबल पे ही रखा हुआ था। ही पुट द नोट इन इट। उसने वो नोट निकाल के अपने पेंसिल बॉक्स में रख लिया। देन कैप द पेंसिल बॉक्स ऑन द टेबल। और फिर जो टेबल है उस पर पेंसिल बॉक्स उसने वापस से रख दिया, ठीक है। Thereafter he again slipped outside the house without informing his mother। और फिर वो अपनी मदर को बिना बताए घर से बाहर निकल गया, ठीक है। He reached the playground where some boys were waiting eagerly। वो प्लेग्राउंड में गया जहाँ पे कुछ बॉयज़ उसका वेट कर रहे थे बहुत ईगरली, मतलब काफ़ी उत्सुकता से। They said, उन्होंने कहा, शांतनु where were you, कि शांतनु तुम कहाँ थे, come and join us, आओ और हमें ज्वाइन करो। बट शांतनु रिफ्यूज्ड एंड सेट ऑन बेंच
ऑन अ बेंच इन द प्लेग्राउंड। लेकिन शांतनु ने रिफ्यूज़ मीन्स होता है डिनाई, मीन्स मना कर देना। तो शांतनु ने मना कर दिया और जो प्लेग्राउंड में बेंच लगी हुई थी वहीं पे शांतनु बैठ गया। अब नेक्स्ट पेज पे टर्न करना है आपको, पेज नंबर 68 पे। अब शांतनु जो है ना वो बैठ गया वहाँ पे जाके बेंच पर प्लेग्राउंड में। द बॉयज केप्ट ऑन प्लेइंग, उसके जो फ्रेंड्स थे वो खेलते रहे। हिज हार्ट बीट्स वर स्टिल बीटिंग फास्ट आउट ऑफ दी टेरर, उस डर से जो शांतनु है उसकी धड़कन बहुत तेज़ बढ़ गई। एक्चुअली सम डेज बिफोर, क्या हुआ था थोड़े दिनों पहले, शांतनु बोरोड सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, शांतनु ने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए थे। एंड ही वॉज नॉट एबल टू रिटर्न देयर मनी ऑन टाइम, अब वो क्या हुआ, टाइम पे अपने फ्रेंड्स के पैसे नहीं लौटा पाया। सो हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड थ्रेटनिंग हिम, तो उसके फ्रेंड्स जो है ना वो उसको थ्रेट करने लगे, थ्रेट मतलब धमकी देने लगे। एंड फॉर हिम देयर वॉज नो अदर वे एक्सेप्ट थेफ्ट, है ना, उसके फ्रेंड्स उसको धमकी देने लगे कि मैं तुम्हारे फादर मदर को बता दूंगा या फिर इस टाइप से, ठीक है। तो उसके पास कोई और चारा नहीं था सिवाय अपने फादर के पर्स से पैसे चोरी करने का। पैसे चोरी करने के अलावा उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। एंड फॉर हिम देयर वॉज नो अदर वे एक्सेप्ट थेफ्ट, ये हमने रीड कर लिया है। आगे है, द नेक्स्ट मोमेंट ही थॉट अबाउट द मनी ही हैड स्टॉलन फ्रॉम हिज फादर्स पर्स, अब वो उस पैसे के बारे में सोचता है जो पैसे उसने अपने फादर के पर्स से चुराए थे। ही वॉज थिंकिंग दैट ही शुड नॉट हैव पुट दैट नोट इन द पेंसिल बॉक्स एज समवन माइट ओपन द पेंसिल बॉक्स एंड वुड कैच, है ना। तो वो सोचता है खुद के माइंड में ही कि उसने जो पैसे निकाले ना 500 का जो नोट अपने फादर के पर्स में से निकाला, उसे वो नोट अपने पेंसिल बॉक्स में नहीं रखना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई उसके पेंसिल बॉक्स को खोले और उसकी चोरी पकड़ने में आ जाए। देन ही वुड नॉट बी escaped फ्रॉम हिज फादर्स अब्यूजिंग एंड बीटिंग, फिर वो सोचता है कि अगर ऐसा हो, किसी को पता चल गया या फिर फादर को पता चल गया तो फिर फादर की अब्यूजिंग और बीटिंग, उनकी मार से मैं बच नहीं पाऊंगा, पापा मुझे बहुत पीटेंगे, ऐसा वो सोचता है, ठीक है ना। क्या सोचता है कि अगर पापा को पता चल गया मैंने चोरी की है तो मुझे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। Even his mother would scold him badly for this mistake. Even उसकी मदर भी उसको बहुत भयंकर वाली डांट लगाएगी इस गलती के लिए। They would never believe in him again. वो उसके पेरेंट्स उसमें कभी भी बिलीव नहीं करेंगे, कभी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। He would lose their faith forever. और हमेशा के लिए जो है ना ये बच्चा उसके पेरेंट्स का विश्वास खो देगा, ऐसा वो सोचने लगा, ठीक है, खुद के लिए सोचने लगा वो। His eyes were filled with tears of remorse. अब वो पश्चाताप करने लगा, ओके, फॉर वॉट ही हैड डन, उसने जो चोरी की थी उसके लिए। सो डियर फ्रेंड्स, अभी तक क्या हुआ, शांतनु जो है वो चोरी करके आ गया, पार्क में आके बैठ गया और वहाँ पे वो बहुत डरा हुआ है। वो सोच रहा है अगर फादर को मदर को पता चल गया तो मुझे अच्छी वाली डांट लगेगी और बहुत ज़्यादा पनिशमेंट भी मिलेगी, है ना। तो अब पश्चाताप करने लगता है, रिग्रेट करने लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आगे वो क्या करेगा, क्या उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा उसकी जो चोरी है उसका, क्या उसके पेरेंट्स उसको पनिशमेंट देंगे। टू गेट टू नो दैट वी विल रीड द चैप्टर अहेड टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के होमवर्क में आपको पेज नंबर 67 पूरा रीड करना है और पेज नंबर 68 आपको हाफ रीड करना है। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।